Hi guys, today we will discuss some syllabus related by the CBSE for this year. At first, non-profit organization. Non-profit organization से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, टोटल सेम जो होते हैं पास में. एडमिशन ऑफ पार्टनर में लास्ट वाला पोर्शन कैपिटलिस्टमेंट एंड प्रिपरेशन बैलेंस शीट इसको डिलीट कर दिया है. ठीक है ना, ये बहुत परेशान करता था बच्चों को. नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेम पोर्शन डिलीट किया है, कैपिटलिस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. एक चीज और इसमें पार्टनर लोन अकाउंट, इसमें पार्टनर का लोन अकाउंट बनता उसको डिलीट कर दिया आपके पास में. नेक्स्ट आपके पास डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ ऑफ पार्टनर में से आपके पास डिसीज पार्टनर के अकाउंट बनता था एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट, इसको डिलीट कर दिया आपके पास में. नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज. अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज में सीबीएसई ने क्या किया है, शेयर कैपिटल का जो पार्ट था उसमें कोई चेंज नहीं किया है, सेम है आपके पास में. बट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में से लमसम मेथड और ड्रॉ फ्लोट्स इसको डिलीट कर दिया है. इट मीन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा टॉपिक आपके पास में ये दो मेथड आपके पास दो ही थे और दोनों डिलीट कर दिए पास में. ठीक है ना, तो ये सीबीएसई ने क्या किया है, ये पोर्शन को सीबीएसई ने क्या कर दिया है, डिलीट किया है आपके पास में. ठीक है, ये तो हमारा डिलीट पार्ट है पास में. रिमेनिंग जो रह गया उसको अपन को क्या करना है, कंटिन्यू करना है आपके पास में. अब हमारे पास में आज जो हमें टॉपिक लेना है आपके पास में, ठीक है ना, आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो गुडविल का ही टॉपिक है आपके पास में. ठीक है ना, कि गुडविल चल रहा था आपके पास में, है ना, तो हमें गुडविल ही लेना है आपके पास में. गुडविल में कौन सा टॉपिक है, एक छोटा सा पोर्शन आपके पास में रह गया था. इफ न्यू पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. यदि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो हमें क्या एंट्री करनी है आपके पास में, है ना. तो हमारे पास में टॉपिक है इफ न्यू पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश. टॉपिक है इफ न्यू पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. यदि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा. नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो हम सिंपल से इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो उसकी कैपिटल में से गुडविल एडिस कर लेते हैं. जो कैपिटल आता है उसमें से उसकी गुडविल को क्या कर लेते हैं, एडिस करते हैं. तो सिंपल सा कैसे क्या करेंगे उसमें, तो वहां हम क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर कैपिटल है, जो न्यू पार्टनर का अमाउंट है उसको डेबिट करते हैं और जो रिमेनिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसर है, उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. इसका मींस है जो न्यू पार्टनर कैपिटल में तो क्या करना है, माइनस करना है और सिंपल सा देना किसका है, रिमेनिंग पार्टनर को या फिर ओल्ड पार्टनर्स को हमें देना है जो सैक्रिफाइस करता है उसको आपके पास में. तो ठीक है ना, तो यहाँ एंट्री आपके पास में होगी, न्यू पार्टनर को डीआर करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट से क्या करनी है, माइनस करनी है. देना किसको है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसके पास. तो एंट्री आपके पास में क्या बनती है, पहले करने की है वो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर या कहते हैं इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री प्लेस में. इसका मीन्स है न्यू पार्टनर कैपिटल में तो क्या करना, अपना माइनस करना, उसको डेबिट कर देंगे और जिनको देना उसको क्या करेंगे, सीआर आपके पास में. ये एंट्री आपके पास में बनती है सिंपल सा. जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो एंट्री बनती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस. इसका मीन्स उसका शेयर निकाल करके और क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है या फिर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में. क्वेश्चन क्या आपके पास में, टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है आपके पास में. क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में ए और बी पार्टनर हैं. ठीक है ना, ये एंट्री आपके पास में लेना. हमें दे रखा है ए और बी पार्टनर आपके पास में ना. एंट्री ये है आपके पास में, तो एंट्री होगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस पार्टनर. तो यहाँ हमें क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन 30 है आपके पास और पेज नंबर आपके पास में 5.27 टीएस ग्रेवल का. तो यहाँ पर क्या है, ए और बी पार्टनर हैं, दो पार्टनर रखे हैं. रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है ना, 3:4 एंड
1/4 का। नेक्स्ट दे रखे आपके पास में सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी, सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम A and B in the ratio of 2:1. Value of goodwill determine at rupees 24,000. C not bring goodwill in cash, गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहे पास में, ठीक है ना। और एक दे रखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल already appeared in books rupees 10,000। ये क्वेश्चन आपके पास में है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में करना क्या आपके पास में, हमें कैसे करना है क्वेश्चन को सिंपल सा। सबसे पहले गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, ये गुडविल आपकी ऑलरेडी अपीयर्ड दे रखी है आपके पास में, ठीक है। ये गुडविल आपको ऑलरेडी क्या दे रखी है, अपीयर्ड दे रखी है, पहले से गुडविल आपके पास में है। तो इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ की एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो ओल्ड कौन कौन है, ए और बी, इनका रेशियो क्या होगा 3 और 1 का, 3/4 1, फिर एलसीएम लेगा तो 3 और 1 का रेशियो। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल, ये एंट्री आपके पास होगी। ये गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री जो पहले से आपके पास में, तो लिखोगे बीइंग गुडविल राइट ऑफ। अब किस रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास में, सिंपल सा ये दे रखा है 3 और 1 का, किस रेशियो में 3 और 1 में आपके पास में। तो इस 10,000 को, जो 10,000 दे रखा है आपके पास में, इसको डिवाइड करेंगे 10,000 के पास में, तो ये आपके पास में 3 और 1 में क्या आपके पास में आता है। तो 3 और 1 में कितना कितना आपके पास में आता है, 3 और 1 में कितना आता है, 70, 500 और 20, 500 आपके पास में निकल के आता है आपके पास में, ठीक है। अब ये तो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री क्या कर रहे हैं, गुडविल दे रखी है, यहाँ दे रखी है, ये दे रखी है वैल्यू ऑफ गुडविल 24,000, ये दे रखी है। इट मीन्स ये गुडविल फर्म की है आपके पास में, जिस दिन वो एडमिशन हो रहा है आपके पास में। तो सी का शेयर कितना है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, जिसको कैश में लेकर नहीं आ रहा। तो कैश में नहीं लाने पर एंट्री बनती है, क्या बनती है, न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। तो यहाँ पर बनेगी एंट्री आपके पास में, न्यू पार्टनर कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट या टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब कैसे निकालें सी का शेयर, सिंपल सा। तो सिंपल सा हमें गुडविल दे रखी फर्म की 24,000, ये गुडविल फर्म की है, उसका शेयर कितना बनता है सी का 1/5, तो बनता है 4,800 रुपीज आपके पास में। कितना बनता है, 4,800 रुपीज आपके पास में बनता है पास में। किसका शेयर बनता है, सी का शेयर बनता है, जिसको गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा। सी के अकाउंट से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सी के पास में। तो अपन क्या करेंगे 4,800 रुपीज। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइस रेशियो होती है इसमें। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालें, सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए और बी 2 और 1। सी जो अपना शेयर है
1/5 को किस रेशियो में ले रहा है, 2 और 1 में, ये अपने आप में क्या है, सैक्रिफाइस है। इसका मीन्स सी अपने ही शेयर का 1/5 का 2/3 किससे लेगा, ए से लेगा, और 1/5 का 1/3 किससे लेगा, बी से। तो सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2 and 1। तो ये अपने आप में क्या है, सैक्रिफाइस ऑलरेडी आपके पास दे रखा है आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में, ठीक है ना। तो ये 2 और 1 में आपके पास में कितना आता है, सिंपल सा, ये आपके पास कितना आता है, 4800 का 2/3 डिवाइड करते हैं 3200 और 3200 और 1600 आपके पास में। इस क्वेश्चन में मैंने कैसे है ना, तो इस तरह से को सॉल्व कर पास में। ये जो ऑलरेडी दे रखा है, ए और बी से किस रेशियो में लेगा, 2 और 1 के रेशियो में लेगा। सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, सी एक्वायर हिज शेयर, अपने शेयर को ए और बी में लेगा किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो के पास में, ठीक है ना। तो सिंपल से ये ऑलरेडी दे रखा है, ये आपके पास में क्या है, सैक्रिफाइस है आपके पास में। तो हम इस रेशियो में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके पास में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। यदि क्वेश्चन में नया पार्टनर गुड कैश में लिखने नहीं आता है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें ही, टीएस ग्रेवाल में आपके पास में इसी मेथड का आपके पास में है, जिसमें 2 पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है आपके पास में, ठीक है। 2 पार्टनर फर्म में क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है पास में। तो उस क्वेश्चन को सिंपल सा कैसे करें आपके पास में, तो उसको ये क्वेश्चन लिया आपने, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर है, रेशियो 4:5:1 का रेशियो है। इस क्वेश्चन में क्या 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और एक पार्टनर गुडविल ला रहा है और एक पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा। डी और ई 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और चारों का न्यू रेशियो है 3:4:2:1। इट मींस 3/12, इनका टोटल कितना होता है 12, 3/12, 4/12, 2/12, 2/12 और 1/12। डी पे रुपीज 90,000, डी 90,000 फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कितने बता रहे हैं 90,000। ई अनेबल टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल, ई गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा क्लास में। बोथ ऑफ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 एज हिज कैपिटल, ईच पार्टनर कैपिटल का पेमेंट कर रहा है 1,20,000। गिव द एंट्री। तो सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो रखा है और न्यू रेशियो रखा है, तो हम गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइस में। तो हम पहले क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस हमेशा किस निकलता है, ओल्ड पार्टनर का। तो सैक्रिफाइस निकालने का तरीका क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। पहले हम निकालते हैं ए का सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना है 5/10, न्यू कितना है 3/12। इसका एलसीएम कितना है अपन 60 एलसीएम आपके पास में आता है, 30 माइनस 15, 15/60। ऐसे निकलते हैं बी सैक्रिफाइस। कैसे निकालें, 4/10 माइनस 4/12, इसका एलसीएम कितना है कोई 60, 24 माइनस 20, 4/60। ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। हम निकालते हैं सी सैक्रिफाइस। कैसे निकालें, ओल्ड कितना है 1/10 माइनस 2/12, एलसीएम ले 60, 6 माइनस 10, तो ये माइनस में आ रहा है 4/60। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है आपके पास में। गेन करने पर एक एंट्री बढ़ जाती है गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर। इसमें जब कोई पार्टनर कहता है कि आने वाले टाइम मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो यदि ज्यादा शेयर मांगेगा तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेट किसका करना पड़ेगा, गुडविल का पास में। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा आपके पास है, ये आपके पास में 2 तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक गेन कर रहा है आपके पास में। अब हमारे पास में हमें ये मालूम नहीं है कि ई कितना शेयर बनता है गुडविल का जो उसे कैश में लाना चाहिए। जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता ना, तो हम एंट्री क्या करते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर, उसका शेयर निकाल के। अब उसका शेयर कैसे निकालें, सिंपल सा, तो हमें गुडविल फर्म मालूम होना चाहिए। तो गुडविल फर्म कैसे निकालें, यदि कोई पार्टनर 90,000 लेकर आया है, ठीक है, डी 90,000 लेकर आया है, कितने शेयर कितना 2/12, किसी नंबर का 2/12 कितना है 90,000। यदि उसका रिवर्स कर दें तो होल अमाउंट निकल जाएगा।
तो सिंपल सा हम गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालें, गुडविल ऑफ फर्म कैसे, डी की शेयर को बेस लेकर के, गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डी शेयर ऑफ गुडविल, डी की शेयर को गुडविल, डी की शेयर के गुडविल को बेस लेकर हम क्या निकालेंगे, गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे, टोटल गुडविल निकालेंगे। इट मींस 2/12 शेयर के लिए कितना लेकर आया वो 90,000, 2/12 शेयर 90,000 लेकर आया, ठीक है ना। इसका में किसी नंबर का 2/12 कितना है 90,000, तो होल नंबर क्या होगा, तो क्या करें 90,000 इंटू रिवर्स कर दो इसका 2/12 आपके पास में, तो ये कितना आता है 5,40,000, ये निकली है गुडविल ऑफ फर्म, ये निकली है गुडविल ऑफ फर्म आपके सामने, ठीक है ना, गुडविल ऑफ फर्म, इसका मींस ऑल पार्टनर की गुडविल आपके पास में, ये गुडविल ऑफ फर्म निकली है, ठीक है ना। अब डी लेकर नहीं आ रहा, सॉरी ई लेकर नहीं आ रहा, ई का शेयर मालूम है तो किसका शेयर निकाले, तो हम निकालते हैं ई को कितना लाना चाहिए, इज शेयर ऑफ गुडविल, तो कैसे निकाले, सिंपल सा 5,40,000 में ई का शेयर निकाल दो आप, ई का शेयर कितना है 1/12 आपके पास में, तो कितना आता है 45,000, ठीक है। तीसरी एंट्री सी, सी भी कंपनसेट करेगा क्योंकि वो ज्यादा शेयर ले रहा है, तो सी शेयर कैसे निकाले अपन, सी शेयर ऑफ गुडविल, इसको कैसे निकाले सिंपल सा, तो गुडविल कितनी फर्म की 5,40,000, इसमें सी का शेयर कितना है 4/60, तो ये कैसे निकलेगा पास में 36,000, ये तो ये हुआ आपके पास में। अब एंट्री कैसे करनी है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है ना, नया पार्टनर क्या लेकर आया गुडविल, पहले तो कैपिटल की एंट्री नया पार्टनर की, तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू डी इज कैपिटल टू ई इज कैपिटल, हर पार्टनर 1,20,000, ईच पार्टनर कितना लगा है 1,20,000, 2,40,000, ये क्वेश्चन आपके पास में, ये तो कैपिटल की एंट्री है। अब गुडविल का मेन इसमें क्या है, गुडविल का आपके पास में, गुडविल का कैसे करें पास में, नया पार्टनर, ओके यहाँ गुडविल साथ में लेकर आया था पास में, ठीक है ना, तो गुडविल आने की एंट्री क्या था अलग कर दो, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने लाया 90,000, ठीक है ना 90, इसके साथ भी कर सकते थे अपन, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ 90 लिख देते अपन, है ना, तो चाहे इसके साथ ही कर दो आप, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने लाए 90,000 की, तो ये कितना जाएगा 3,30,000। दूसरी एंट्री क्या होती है, ये गुडविल लेकर आया, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, तो एंट्री अब देखो बस एंट्री क्या करनी है, ये एंट्री कर रहा हूं प्लस में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, कितने गुडविल आया था 90,000 की, ठीक है। यहां करते टू सैक्रिफाइसर, तो दो ही पार्टनर सैक्रिफाइस करें, ए और बी, है ना, तो यहां लिखेंगे अपन टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल अकाउंट, एक तो ये हुआ है ना, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक एंट्री और आपके पास में, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो एंट्री कहते हैं न्यू टू सैक्रिफाइसर, तो न्यू आपके पास में कौन है ई, जो गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, तो आप यहाँ करोगे इज कैपिटल अकाउंट डीआर, कितना शेयर था उसका 45,000 का पास, कितने शेयर था 45,000 के पास में, ठीक है ना, ये आपके पास है। तो एंट्री क्या बनती है, गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो क्या एंट्री बनती है, न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। दूसरी एंट्री, एक एंट्री बनती है गेनर अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर, गेन कौन कर रहा है सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डीआर, कितने का आपके पास में हो रहा है, सी का शेयर कितना निकाला अपन ने 36,000, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ए और बी में, रेशियो क्या है
15 और 4 का रेशियो है, गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। टोटल गुडविल ये कितने हुई, इसको डिवाइड करना है किस रेशियो में, 15 और 4 में के पास में, ए और बी में। तो इसका टोटल कितना हुआ, 1,71,000। इसको डिवाइड करना है 15/19 में, तो 19 9 जा के पास में, ठीक है ना। तो ये आता है 1,35,000, ठीक है ना। और ये आपके पास में आएगा 36,000। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है पास में, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके पास में। यहाँ पर कुल मिलाकर के पास में 2 पार्टनर और अब इसमें सारी कंडीशन अप्लाइड हो गई। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, तो सारी कंडीशन अप्लाइड क्या हो गई, डी गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, ई लेकर नहीं आ रहा, दूसरा इसमें गेन भी निकल रहा है। तो हमने क्या करा, गुडविल लेकर आए तो प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसर, गुडविल कैश में लेकर नहीं आया तो न्यू टू सैक्रिफाइसर, जब गेन निकलता है गेनर टू सैक्रिफाइस पर्सन, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में इसको, ठीक है ना। ओके ना, नेक्स्ट टाइम हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हिडन गुडविल का।